एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी, आपकी मोस्ट अवेटेड कृष्णा और प्राची की लव स्टोरी लेके। बट स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले जो लोग उड़ीसा से उन सबको हैप्पी रजो टू ऑल ऑफ यू एंड सॉरी टू बी लेटेड विशेस। एंड आप लोग का ज़्यादा टाइम स्टार्ट ना करते हुए चले लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो कृष्णा और प्राची के पिछले एपिसोड के लास्ट में आप लोगों ने ये देखा था कि हमारी जो कृष्णा है वो गुस्से गुस्से में और इमोशन में बह के प्राची को किस कर देती है और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो जाता है। बट हमारी जो प्राची की फीलिंग्स होती है वो कुछ और ही होती है। सो देखते हैं आप आगे क्या क्या होता है। तो हमारी कृष्णा वैसा फ्लो फ्लो में किस तो कर रहे थे बट उसके दिमाग में एकदम गिल्ट भर चुका होता है, दिल दिमाग में एकदम गिल्ट भर चुका होता है। और वो जो प्राची को किस की होती है ना, उस चीज़ की वजह से जो लव मेकिंग के टाइम पे जो बॉडी हमारी हीट होती है ना, कृष्णा की बॉडी भी सेम हो रही होती है। उस वो इतनी ज़्यादा वो की होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाना, ये हो जाना कि वो खुद को ही खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। वो प्राची के रूम से बाहर तो निकल जाती है बट उसका मन ना लिविंग रूम में भी नहीं लग रहा होता है। वो यहाँ से वहाँ टल रही होती है बट उसको ना एक अजीब सी बेचैनी हो रही होती है, अजीब सा लग रहा होता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती है और अपने फेवरेट जगह चली जाती है, उसका टेरेस जो होता है वहाँ पे जाके ना, वहाँ पे भी इधर उधर करती होती है, ठंडी हवा खाती है और खुद ही को कोसती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं क्यों बोल जाती हूँ कि मैं एक लड़का नहीं एक लड़की हूँ। मासा को पता चला कि मैंने ऐसी हरकतें की है। मासा क्या सोचेगी, मासा का छोड़, अगर प्राची को किसी दिन पता चला मैं एक लड़की हूँ और मैंने उसको केस किया है, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसे कैसे हो सकती हूँ और मुझे ये क्या फीलिंग्स हो रही है, ऐसे बोल के ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्राची ना अपने लिप्स को ही पकड़ के बड़े प्यार प्यार से ना स्माइल कर रही होती है और बहुत देर तक ना अपने आप को ऐसे मिरर में देख के स्माइल कर रही होती है। फिर अचानक से उसको होश में आता, बोलती ये क्या था, ये मेरी फर्स्ट किस थी, वो भी कृष्णा के साथ। बट यार ये किस तो सच में किसके ऐसी होती है, ये फीलिंग्स क्या है, क्या एक किस करने से इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आती है यार, ये वाली फीलिंग्स तो वाव है। क्या ये किसी को भी करने से आती है कि मैं कृष्णा के लिए कुछ फील करती हूँ, ऐसा ना उसके दिमाग में चल रहा होता है और वो समझ ही नहीं पा रही होती कि वो रियल में कृष्णा को लाइक करने लगी है। प्यार तो नहीं कहेंगे, प्यार की शुरुआत लाइक, और जो हम जिसको लाइक कहते हैं ना, जब नया नया अट्रैक्शन होता है किसी की तरफ, नया नया प्यार होता है, उसका ना एक उंगली तक पकड़ देने से पहले ना हमारे जो पूरे बॉडी में ना सेंसेशन सी होती है और बटरफ्लाई एकदम टमी में घूमने लगते हैं। और सेम चीज़ हमारी प्राची के साथ हो रही होती है, वो अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रही होती है। वो भी रूम में इधर से उधर हो रही होती है और हम स्माइल की जाती कर रही होती कि वो ये फील कर रही होती कि उसको समझ नहीं आता कि उसको लाइक करती है इसलिए किसी को किस की, तो उसको ऐसा फील हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट किस नहीं यार, कोई तो स्पेशल पर्सन से किस करने से ही होगी ना। मैंने तो मम्मी की चिक्स पे किस करती हूँ, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता। बट कृष्णा जब मेरे करीब आता है और मुझे उसके करीब रहना क्यों पसंद है, क्या मैं उसको लाइक करने लगी हूँ सच में। मैंने कि आई लाइक गर्ल्स यार, क्या मैं एक लेस्बो हूँ। बट क्या यार, मैं तो कभी लड़के के साथ भी रिलो में नहीं रही, बट कृष्णा जब मेरे पास आती है, ये क्या वाव वाली फीलिंग्स है, क्या इसे प्यार कहते हैं, क्या आई एम इन लव विद कृष्णा। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं सच में, क्या मुझे बस अट्रैक्शन, ऐसा ना वो कंफ्यूज होती है अपने फीलिंग्स के साथ। बट उस फीलिंग्स को ना वो एंजॉय कर रही होती है, उसको बहुत प्यारा लग रहा होता है ये फीलिंग्स। यहाँ प्राची के साथ ये नहीं होता कि वो एक लड़की से प्यार करती है बोल के उसका दिमाग ख़राब हो चुका है जैसे लोगों का होता है, हमारे प्राची का नहीं होता। बट हमारे कृष्णा बेचारे यहाँ पे गिल्ट के मारे एकदम से मर रहा होता है। वो एकदम से ना दीवार पे हाथ मारता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती है प्राची के सामने जाने की। और ऐसे करते करते ना सुबह के 3 बज जाते हैं और प्राची रूम में ही ना कृष्णा का वेट कर रही होती है। उसके दिल में ना अजीब सी बेचैनी हो रही होती है कि उसको मन कर रहा होता है कृष्णा को देखे, कृष्णा को हक करे, और उसको ना एक जो नया प्यार वाली फीलिंग्स हो रही होती है ना, वो होती है। प्राची बाहर जाती है और लिविंग रूम में देखती है, बोलती है कृष्णा यहाँ पे हो क्या, रूम में नहीं होगे, कहाँ चले गए। बट यार मैं उसका सामना कैसे क्यों हुई, किस इससे, मतलब वो भी कंफ्यूज फीलिंग्स में होती है। और हमारी कृष्णा पूरी रात भर हमेशा की तरह रोज़ का काम हो चुका होता है कि छत पे जाना और रहते रहना। हमारी प्राची को भी पता चल जाता है कृष्णा छत पे है,
तो वो भी सीढ़ियों से ऊपर जाती है और डोर नॉक करना मतलब करने ही वाली होती है कि उसको वो कृष्णा की किस याद आ जाती है, और उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कृष्णा का सामना करे। और वो भी बस दरवाजे को ना ऐसे पकड़ के मतलब कृष्णा को फेल करने की कोशिश करती है और बोलती, कृष्णा तुम यहाँ पे हो। कृष्णा ये चीज़ सुनती है बट कुछ नहीं बोलती। कृष्णा अंदर से डोर को लॉक कर देती है, तो ये चीज़ ना प्राची को भी पता चलती है। कृष्णा आई हो देर, तुमने ये लॉक क्यों किया, खोलो। बट कृष्णा कुछ भी नहीं बोलती, उसकी तरफ से कुछ भी नहीं होता, और वो भी दरवाजे के पीछे से ना उस डोर को ऐसे पकड़ी होती है और दिल ही दिल पे रो रो के ना मतलब उसकी आंखों से आंसू आते हैं। बट कहीं प्राची सुन ना ले इस चीज़ से, डर से ना वो उसके ज़ुबान से सिसकियाँ भी नहीं निकलती है। उसके दिल में इतना ज़्यादा दर्द होता है, वो दिल ही दिल में रोते हुए बोलती कि ये मैं क्या कर रहा हूँ भगवान, मुझे ये क्या फीलिंग्स है। मैं जब एक लड़की के लिए फील करती हूँ तो मुझे लड़का क्यों नहीं बना। जब मैं प्राची के पास जाती हूँ मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ, कल उसे पता चलेगा मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, मैं उसको कैसे सामना करूँगी। मुझे मेरे ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं है, मैं कैसे किस कर सकती हूँ प्राची को, जबकि वो भी एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ। मुझे ये क्या फीलिंग्स आ रही है भगवान, प्लीज़ मुझे कोई बता दो। मैं ऐसे जी नहीं सकती। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ, बट मैं उसको पा नहीं सकती। मुझे ये क्या हो रहा है, कोई मुझे मेरी फीलिंग्स के बारे में बताए। ऐसे बोल के ना वो जैसे ही ना दरवाजे के ऊपर हाथ रखती है, उसको ना अचानक से प्राची की फीलिंग्स आती है। मतलब दरवाजे के इस तरफ हमारी जो प्राची होती है ना, वो भी ऐसे दरवाजे को पकड़ी होती है और सेम, और दरवाज़ा हमारा लोहे का होता है। तो जैसे ही प्राची मतलब कृष्णा के हाथ में प्राची का हाथ लगता है तो पता चल जाता है यार, हल्की सी जो आहट होती है, तो कृष्णा को भी पता चलता है कि सामने प्राची है, और प्राची को भी पता चलता है कि कृष्णा है सामने। तो प्राची बोलती है, कृष्णा तुमको बुखार लग जाती है, छत पे प्लीज़ नीचे आ जाओ। बट हमारी कृष्णा कुछ भी रिप्लाई नहीं देती, और मतलब उसी दरवाजे को ना ऐसे पकड़ के प्राची को फील करके बोलती है कि मतलब दिल ही दिल में सोचती है, मुझसे तो उसके एक वर्ड भी नहीं निकलता, बोलती कि आई एम सॉरी प्राची, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, आई एम सॉरी, ऐसे बोल के रो रही होती है। अब प्राची को ना कृष्णा की फिक्र होने लगती है, वो अपने अंदर की शर्म झिझक और वो किसको बोल के ना वो बार बार नॉक करने लगती है, बट कृष्णा नहीं खुलती। तो प्राची बोलती, कृष्णा आर यू ओके। तो कृष्णा कुछ भी नहीं बोलती, प्राची को बहुत घबराहट होती है, वो फिर बार बार नॉक करती है। वो सोचती है कि वो अंदर नीचे चली जाए बुलाने मासा बाबसा को, बट फिर सोचते हैं नहीं मैं थोड़ी देर और वेट करती हूँ, ऐसे बोल के ना वो भी दरवाजे के पास ना मतलब वेट कर रही होती है। बट उसको अभी कृष्णा के लिए बहुत टेंशन हो रही होती है, इसीलिए उसके दिल में भी बहुत दर्द हो रहा होता है, उसको टेंशन के मारे ना नींद नहीं आती। और हमारी जो कृष्णा को ना गिल्ट के मारे ना उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे के लिए फील करके ना बहुत ज़्यादा दर्द में हो रहे होते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे को ही कह नहीं पा रही होती। ऐसे करते करते ना सुबह हो जाती है, और सुबह के 7 बज जाते हैं। तो उसकी मासा ना इन दोनों के रूम में चाय लेके आती है, तो देखती है कि रूम में कोई भी नहीं है। ये देख के एकदम घबरा जाती है, उनका फिर से लगता है ये प्राची ने फिर से कुछ मेरे बच्चे के साथ कुछ कर दिया। ऐसे बोल के ना वो प्राची को चिल्लाने लगती है, प्राची कहाँ हो तुम, प्राची, और मेरा बच्चा कहाँ है। तुम्हारी वजह से हर रोज़ रात को मेरा बच्चा कहीं चला जाता है और सुबह बीमार हो जाता है। और यहाँ पे हमारी प्राची की ना एकदम आँख लग चुकी होती है वहाँ पे सीढ़ियों में बैठे बैठे, और दूसरी तरफ हल्की हल्की आँख हमारी कृष्णा की भी लगी होती है। तो जैसे ही मासा के चिल्लाने की आवाज़ आती है ना, प्राची की एकदम नींद टूट जाती है, बोलते हाँ मैं यहाँ ऐसे, मतलब उसके मुँह से ना अजीब अजीब से वर्ड निकलने लगते हैं। तो एक थोड़ी सी हल्के हल्के वर्ड ना मतलब उसकी मासा को आते कि वो सोचती कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ऐसे बोल के ना वो सीढ़ियों की तरफ देखती है, तो देखती है कि वहाँ पे हमारी जो प्राची है ना वो बैठी है। उसको देख के ना उसकी मासा थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती है कि तुम ऊपर क्या कर रही हो, और कृष्णा कहाँ से। तो प्राची बोलती, अरे आंटी वो कृष्णा छत पे मैंने बहुत नॉक की, बट वो उसने खोला ही नहीं। तो ये बात सुन के ना कृष्णा की मासा एकदम से घबरा जाती है और एकदम दौड़ते हुए जाती है और एकदम दरवाज़ा तो ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगती है और बोलती है, कृष्णा हमारा बच्चा तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, और तू छोरी मारे लड़के से ना तू दूर रहे, और आज से ना तू उसके रूम में भी नहीं सोएगी, थारा कमरा ना मैं दूसरा कर दूंगा। ऐसे बोलकर बहुत उल्टी सीधी डांटने लगती है। और उनकी इतनी घबराहट देख के ना प्राची के दिल में जो थोड़ा सा टेंशन होता है ना वो बिग बवंडर लेने लगता है, और प्राची भी घबरा जाती है।
और वो भी तो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने लगती है और इन दोनों के नॉक करने से ना उसके बाबा साहब भी आ जाते हैं और मतलब वो भी घबरा जाते हैं। वो भी इन लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसकी माँ से जो सारी बातें होती है ना सब बताती है। तो उसके बाबा से बोलते हैं कि ये छोरी का रोज़ रोज़ का क्या नाटक है, छत पे इसको रहना है क्या, इसका कमरा हम छत पे बना देते हैं भगवान, ऐसे बोल के वो मजाक करने लगते हैं। तो उसकी माँ से एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है कि मैंने नहीं पता आप क्या करोगे, बट ये दरवाज़ा ना अभी तो उठना चाहिए। तो ऐसे बोल के ना और धम धम मारते, तो कृष्णा को की जो हल्की सी नींद लगी होती है ना वो भी टूट जाती है और उसको ना सबकी आवाज़ आने लगती है। तो बोलती कि सब लोग आके, मम्मी यानी कि मासा भी आके, और मासा मुझे यहाँ देख लेगी तो वो तो प्राची को सुना सुना के नहीं मार देगी। वैसे भी मैं उस बेचारी के साथ इतना गलत किया और नहीं गलत होना चाहिए, ऐसे बोल के ना ऐसे चिल्लाते हैं मासा मैं ठीक हूँ मासा। तो उसकी मासा का जैसी आवाज़ आती है ना बोलती कि बच्चा तुम ठीक हो, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो, क्या हुआ। तो कृष्णा बोलते हाँ हाँ मासा मैं खोल रहा हूँ दरवाज़ा, ऐसे बोल के ना वो दरवाज़ा अनलॉक करती है। तो जैसे ही अनलॉक करती है तो कृष्णा तो एकदम सही सलामत होती है, बट प्राची की जान हलक में आ चुकी होती है। जैसे ही दरवाज़ा अनलॉक होता है ना एकदम प्राची जाके ना कृष्णा के गले लग जाती है और उसकी मासा जहाँ कृष्णा के गले लगने वाली होती है, जहाँ कृष्णा अपनी माँ के लिए हाथ बढ़ाया होता है, उसमें प्राची एकदम सिमट जाती है उसके गले में और बोलती तुम ठीक हो ना। तो उसकी माँ सा ना प्राची को कृष्णा के लिए इतना कंसर्न हुआ देख के एकदम शॉक हो जाती है। और कृष्णा भी एक पल के लिए ना उसको भी फिर से अपने बॉडी में ना किसी के जो पहले प्यार के जो छूने से जो बटरफ्लाई उसके स्टमक में घूमते हैं ना, सेम हमारी कृष्णा के साथ भी होने लगता है और वो भी एकदम शॉक हो जाती है। तो कृष्णा की मासा इन सब चीज़ों को देखती है और उसके बाबा साहब बोलते कि देख छोरी, इन दोनों मियाँ बीबी का झगड़ा है, तो इन दोनों को साथ में छोड़ दे, हम चलते हैं, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के नीचे जैसे ही लाने लगती है ना, कृष्णा की मासा उनका हाथ एकदम से झटक देती है और कृष्णा के पास जाती है और प्राची को दूर करती है और बोलती उसके पूरे फेस को ऐसे देखती है और चुमते हुए बोलती कि मारे लाड़े से तू ठीक है ना, और तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो कृष्णा बोलते मासा हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। तो ये इतनी बात सुन के ना कृष्णा की मौसा एकदम फिर से गुस्सा हो जाती है ना, मैंने बोला था इस छोरी की वजह से ना तू छोरी आज से ना हमारे बच्चे की तो आजू बाजू नहीं नज़र आनी चाहिए, तारा कमरा दूसरा होगा, तू आज से मेरे बच्चे के साथ सोएगी नहीं, क्योंकि तू आधी आधी रात को मेरे बच्चे को बाहर उसकी तबीयत तो ख़राब करना चाहती है। तो कृष्णा एकदम शौक और प्राची भी एकदम शौक और उसकी मासा प्राची को डांटे जा रही होती है। कृष्णा बोलते बट मासा हमारी बात तो सुनो। तो उसकी मासा कुछ भी नहीं सुनती है और एकदम धड़ाम मतलब अपने डांट की बरसात ना मतलब प्राची के ऊपर ढाले जा रही होती है, ढाले जाती है। प्राची एकदम शौक मतलब वो कि इस बारे मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ये कि कृष्णा जो भी करेगा उसका इंसान मेरे ऊपर लगाएगी क्या। उसकी मासा ऐसे बोल के एकदम उसको गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से उसकी मासा को बोलती है कि बस बहुत सुन लिया मैंने, अब मैं नहीं सुनूंगी कुछ भी, ऐसे बोल के ना गुस्से में वो सीढ़ियों से धड़ाम धड़ाम नीचे उतर जाती है। तो कृष्णा बोलती है देखा कृष्णा की मासा बोलती है देखा इस छोरी को, देखा कितना घमंड हो गया, मैं तो बोलती हूँ उस छोरी को भेज दो अपने मायके, नहीं चाहिए हमारे बच्चे के लिए, हम दूसरी भी नहीं लाएंगे। तो कृष्णा बोलते हैं साहब मेरी बात सुनोगी। तो कृष्णा की मासा बोलती कि ना छोरे ना, तुझे उस छोरी के ना सपोर्ट में कुछ बोलना इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सब समझते हैं कि इसी की गलती होगी, इसने फिर से झगड़ा किया होगा और तो परेशान होकर यहाँ पे आ गया होगा। तो कृष्णा बोलते नहीं मासा ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। तो कृष्णा की मासा बोलते चुप कर छोरे, तुझे कुछ नहीं पता, ऐसी लड़कियाँ ना होती ही है दूसरे का घर बर्बाद करने के लिए। तो ये सुन के ना उसके बाबा साहब बोलते तू क्या बोल रही है भिन्नी, तो कुछ समझ आ रहा है। तो उसकी मासा बोलते कि मुझे सब समझ आ रहा है, ये लड़की हमारे छोरे के लिए सही नहीं है, अब इसको अभी भेजने की तैयारी करो। ये सुन के ना कृष्णा के दिल में एकदम से दर्द हो जाता है। बोलते मासा मेरी बात सुनोगी। तो कृष्णा की मासा बोलते तो चुप कर छोरे। तो कृष्णा बोलते मासा हमारी गलती थी, हमारी गलती उसकी नहीं थी। तो कृष्णा की मासा बोलते क्या तारी गलती थी, हाँ क्या तेरी गलती थी। तो कृष्णा एकदम बोलना चाह रही होते बट एकदम से चुप हो जाती, बोलती कि वो एकदम बोलना चाह रही कि मैंने उसको ऐसे बोल के ना बस चुप हो जाती है। तो उसकी मासा बोलते तूने क्या किया उसको। तो कृष्णा कुछ नहीं बोलते नहीं मासा कुछ नहीं, और ऐसे बोल के वो नीचे उतरने लगती है। और कृष्णा की मासा बोलते हैं देखा मैंने बोला था ना सारी गलती उस छोरी की है, और इस छोरी की वजह से ना हमारे लाड़े सर की ना ज़िंदगी एकदम ख़राब हो गई है। एकदम ये बोल के वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और इधर कृष्णा एकदम परेशान, वो सच बताए तो बताए भी कैसे। वो जैसे नीचे आती है ना देखती है कि प्राची एकदम गुस्से में उस कृष्णा की तरफ और उसकी मासा की तरफ देख रही है। तो उसकी मासा फिर से आके सुनाने लगती है। तो कृष्णा बोलते मासा बस ना। तो कृष्णा प्राची बोलती कि
मैंने तुमको भेजा था रात को ऊपर। तो कृष्णा बोलती है, कृष्णा एकदम से डर जाती है। प्राची की आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा है कि जहाँ वो गिल्ट में होती है उसकी आंखों का गुस्सा देख के एकदम दहशत में आ जाती है। वो बोलती है, मैंने नहीं बोला ऐसा, हमारी गलती थी मासा बाबा सा, प्राची ने, मैंने कुछ नहीं बोला। तो कृष्णा की बात ये सुन के और प्राची का इतना धमकाना सुन के उसके बाबा सा तो एकदम हंसने लगते और बोलते, ले हो गया बेड़ा गर्क। दुनिया के सारे मर्द ना अपनी औरतन के सामने ना एकदम चूहा ही बने रही है, और शुरुआत तो हमारे लाड़े सर ने कर दी है। ऐसे बोल के वो हंसने लगते। तो उसकी माँ से एकदम बोलती, आप चुप रहो, ऐसे बोल के उसको डांट देते। तो उसके बाबा साहब भी चुप हो जाते हैं। पहली बारी कृष्णा के माँ से एकदम गुस्से में कृष्णा के बाबा साहब को डांटते। और ये देख के ना प्राची भी एकदम शौक और कृष्णा भी एकदम शौक। तो उसकी माँ से बोलती कि सारी गलती तारी है छोरी, और तेरी पनिशमेंट ये है कि तू सारा का सारा खाना तू बनाएगी। तो प्राची बोलती, व्हाट, मैं और खाना? तो कृष्णा बोलती ना 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 मासा, हमारी लुगाई को तो खाना बनाना आता ही नहीं। तो उसकी माँ से एकदम गुस्से में बोलती कि तू उसके लिए ना बोला मत कर छोरे, इसकी गलती है, इसने तेरे को पूरी रात ठंडे में रखा है ना, अब इसको मैं पूरी दोपहर गर्मी में रखूँगी। तो कृष्णा बोलती, मासा ऐसा बिल्कुल मत करो प्लीज़, हमारी गलती थी। तो प्राची बोलती, नो वे, मैं गर्मी में खाना नहीं बना सकती। तो कृष्णा की मासा बोलती, तुम्हारी बेटे की लुगाई है ना, तो थारी को करनी ही पड़ेगी ये सब। और जैसे ये लुगाई वर्ड सुनती है ना, तो प्राची के दिल में ना अचानक से धक 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 एकदम बढ़ने लगता है। कि होता नहीं कि हम जिसको हमारा अट्रैक्शन भी होता है उसके नाम जब अपने नाम के साथ जुड़ती है ना, एक दिल में अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती है यार, अलग ही फील हो रहा होता है। और सेम चीज़ हमारी प्राची को फील होती है। और कृष्णा बोलते हैं, नहीं मासा आप प्राची के साथ ऐसा मत करो, मैं किचन में आता हूँ ना आपका हेल्प करने के लिए। तो कृष्णा की मासा बोलती कि ना छोड़े ना, तारे को करने की जरूरत ना है, तुम्हारा इकलौता लाडे सर है, तो तू बस आराम करेगा, तो तेरे को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कृष्णा क्या आप समझाए कि कृष्णा बोलती, मासा हमारी गलती थी, मैं बोल रहा हूँ ना। तो उसकी मासा बोलती, तो क्या गलती की थी थाने बोल। तो कृष्णा एकदम कुछ बोल ही नहीं पाती। तो प्राची एकदम घूर के कृष्णा की तरफ देखती है, तो बोलो ऐसे बोलती। तो कृष्णा प्राची की तरफ आंख दिखाते बोलते, मैं क्या बोलूँ उनको। तो प्राची एकदम गुस्से में ना पैर पटक के ना अपने घर के मतलब रूम की तरफ चली जाती है। तो कृष्णा की माँ से बोलते हैं, देखा इस छोरी के घमंड दिन ब दिन कितने बढ़ते जा रहे, इसको ना मैं सबक सिखा के रहूँगी। तो उसके बाबा से बोलते, तुम दोनों सास बहू, तुम दोनों अपना जानो, चल छोरे हम तो चलते, चल तू तैयार हो जा, आज तार को ना हमारे कारोबार दिखाने ले जाऊँगा। तो कृष्णा बोलती कि ना बाबा साहब, मुझे प्राची के साथ रहना है। तो उसके बाबा साहब बोलते कि बेटा लुगाई के साथ रहने के लिए तो ज़िंदगी भर पड़ी है, अगर तू कमाएगा नहीं तो अपनी लुगाई को खुश कैसे करेगा। हाँ ऐसे बोल के तू तैयार हो जा, मैं तेरा वेट करूँगा। ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते। और कृष्णा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो प्राची को अपने मासा से कैसे बचाए, और मतलब क्या करे वो, जो उसकी मासा पर प्राची को पनिशमेंट ना दे। और उसकी मासा कृष्णा को एकदम घूर के देखते उसके बाबा साहब के जाने के बाद, और बोलते तूने क्या गलती की थी छोरी, साफ साफ बता मुझे। तो कृष्णा बोलते कि नहीं मासा, मैं क्या गलती करूँगा। तो उसकी मासा बोलती कि तो इतने देर से तू क्यों बचा रहा है उस छोरी को, तारा क्या रिश्ता है। तो कृष्णा बोलती, मासा पत्नी है मेरी। तो कृष्णा की मासा बोलती कि तू फिर भूल रहा है, तू छोरी है। तो कृष्णा बोलती, तो क्या करूँ मासा, आपने तो मेरी शादी की है, आप लोगों ने तो मेरी शादी की है, उस नाते उसकी जिम्मेदारी तो हमारी ही हुई ना, तो मेरा ही तो फ़र्ज़ बनता है ना उसका ख्याल रखने का, और हमारी गलती थी, मैं बोल रहा हूँ ना। तो उसकी मासा बोलती कि क्या गलती थी, तो बोल मारे को क्या गलती थी तेरी। तो कृष्णा बोलती कि कुछ नहीं। तो उसकी मासा बोलती कि तू कुछ छुपा रहा है हमारे से। तो कृष्णा बोलती, नहीं मासा, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, बाबा साहब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ। ऐसे बोल के ना वो भागते हुए अपने रूम की तरफ जा रही होती है। और वहाँ पे ना प्राची हमारी फिर से बैठी होती है एकदम मुँह फुला के बेड पे। कृष्णा एकदम रूम पे चली तो आती है, बट जैसे ही वो सामने प्राची को देखती है एकदम गुस्से में आँख बबूला होके, वो डरना, कांपना, ऑकवर्डनेस, उसकी सारी की सारी चीज़ एक पल में मतलब उसके ऊपर हावी हो जाती है। वो प्राची को देखती है एकदम, जिस स्पीड से वो रूम के अंदर जा रही थी है ना, एक उस स्पीड से एकदम रुक जाती है, और बस वो प्राची को देखती है और एकदम धीरे धीरे एक बेबी स्टेप ले लेके ना अपने कोवर्ट की तरफ जाती है। तो प्राची एकदम से उसको घूर घूर के देखती है। तो कृष्णा कुछ नहीं बोलती और अपने कपड़े निकालने लगती। तो प्राची पीछे से बोलती, हमारी गलती थी। तो कृष्णा बिल्कुल नहीं सुनती। तो प्राची फिर से बोलती, मेरी गलती थी, तुमने अपनी मासा को बताया नहीं, क्यों तुम क्यों चले गए थे कल छत पे।
तो कृष्णा बोलती कि क्या बताऊँ, हमारी कोई गलती ना से। तो प्राची बोलती अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो फिर तुम छत पे क्यों गए थे, और मैंने तुमको इतनी आवाज़ थी तुम नीचे आए क्यों नहीं। तो प्राची की बात सुन के कृष्णा एकदम अकलाने लगते, बोलते हमारे को ठंडी हवा खानी थी इसलिए मैं चला गया। तो प्राची एकदम से उठ जाती है और उसके पास आ जाती है, उसको देख के जो कृष्णा पीछे तरफ मुँह करके बात कर रही होती है ना, सामने हो जाती है। और प्राची तो अपने दोनों हाथों से कृष्णा को ब्लॉक कर देती है और बोलती है कि अच्छा तो तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो कृष्णा प्राची के इतने क्लोज आने से कृष्णा की हार्ट बीट, सांसें, गुर्दा, फेफड़ा एकदम सब कुछ तेज तेज होने लगते हैं। बोलती कि हमारी क्या गलती है, हमारी कुछ कुछ गलती नहीं है। तो प्राची एकदम से और क्लोज आ जाती है, बोलती अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर जो तुमने मुझे कल रात को किया था वो क्या था। तो कृष्णा बोलती क्या था, मैंने कुछ नहीं किया था। तो प्राची बोलती अच्छा, एक ऐसे बोल के ना एक हाथ से मतलब उसको नॉक की होती है और उसके पूरे पास खड़ी होती है, और दूसरा अपना राइट हैंड लेके ना फिर से उसके फेस में हाथ फेरती और बोलती अच्छा तुमने कुछ कुछ भी नहीं किया था कल रात को। तो कृष्णा के एकदम हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो मतलब और उसके थराने लगते हैं जैसे कि वहीं पे वहीं सुसु करने लगे। तो कृष्णा बोलते हैं तो ये क्या कर रही है छोरी। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलती है वही जो एक बीवी को अपने हब्बी के साथ करना चाहिए। तो ये सुन के ना और ज़्यादा सिट्टी पिट्टी हमारी कृष्णा की गुल हो जाती, बोलती कि ये सब गलत है। तो प्राची बोलती अच्छा तो आप रात को अपने पतियों वाला हक जताओ तो वो सही है, और अगर मैं सुबह अपनी वाइफी वाला हक जता लूँ तो वो गलत है। ये भी कोई बात है जानू, ऐसे बोल के ना और उसकी क्लोज लाके ना वो जो टी शर्ट पहनी होती है उसको खींच के ना अपने तरफ करती है। तो कृष्णा थोड़ी सी ना प्राची की तरफ झुक जाती है और दोनों के फिर से आई कांटेक्ट होने लगती है। कृष्णा प्राची को ऐसे देखती रहती है और प्राची भी एकदम स्माइल दे के ना कृष्णा को एकदम देखती रहती है। और हमारी कृष्णा की धड़कनें फिर से तेज़ तेज़ चलने लगती है और उसकी जो दिल की धड़कनें ना मतलब फीलिंग्स वो फिर से मचलने लगती है। वो प्राची को देख देख के ना उसकी एकदम क्लोज 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 आने लगती है। तो हमारी प्राची एकदम से स्माइल करती है और उसको धक्का दे देती है पीछे और बोलती है अच्छा हमारे बीच तो रात को कुछ नहीं हुआ था ना, फिर सॉरी जाओ तुम नहा लो। ऐसे बोल के वो बेड पे बैठने जाती है और उसके इतने क्लोज आने से ना कृष्णा की एकदम सिट्टे पिट्टे एकदम गुल हो चुकी होती है। वो ऐसे ही ऐसे खड़े होके ना बस प्राची को देखती रह जाती है। तो प्राची बोलती है ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे पहले कभी नहीं देखा था क्या। तो कृष्णा कुछ भी नहीं बोलती है। तो प्राची बोलती है वो हेलो क्या नहाने नहीं जाना। तो कृष्णा को अचानक से होश आता है और बोलते हाँ हाँ हाँ, मुझे नहाना है मुझे, हाँ मुझे नहाना चाहिए। ऐसे बोल के वो कबर्ड के अंदर ही घुसती जाती है। तो प्राची बोलती है वो हेलो वो कबर्ड है वॉशरूम नहीं, क्या कर रहे हो। हाँ देखिए कृष्णा भी थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाती है, बोलती कि हाँ मुझे पता था ये कबर्ड है, वो तो मैं अपने कपड़े निकाल रहा था। तो प्राची बोलती अच्छा एक दिन में कितने कपड़े पहनते हो तुम। तो कृष्णा बोलती कि हाँ। तो प्राची बोलती है हाँ एक कपड़े हाथ में है और एक कपड़े निकाल रही हो। तो प्राची की बात सुन के ना कृष्णा और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती कि मैं वो मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो पहनूँ, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मैं एक दिन में 4 पहनूंगा। तो प्राची बोलती अच्छा एक दिन में 4 पहनूंगी, कहाँ पहनोगे जहाँ पर आप बोलना ज़रा। तो कृष्णा बोलती कि मुझे टाइम नहीं है, मुझे वापस आके जाना है। ऐसे बोल के ना वो अपना कपड़ा लेके वॉशरूम में घुस जाती है और डोर अंदर से नॉक करके अपने दिल की धड़कनों पे हाथ रख के बोलते कि ये लड़की है, क्या बात है, ये क्यों बार बार मेरे पास आ जाती है और इसके पास आ जाने से मुझे ये क्या वाली फीलिंग्स होती है, और मेरे दिल की धड़कनें, ये मेरे बॉडी का टेम्परेचर और ये बॉडी में ये अजीब सी फीलिंग्स क्या है जो शांति नहीं होती और मैं वो रोक ही नहीं पाती उसको अपने पास आने से या उसके पास जाने से। ऐसे बोल के वो खुद ही से कोशिश कर रही होती है।
मतलब सोच रही होती है, बट उसकी जो फीलिंग्स है ना वो एकदम काबू में नहीं हो रही होती, उसको अलग सा अजीब सा लग रहा होता है। वो शावर ऑन करके ना बहुत देर ना शावर के नीचे खड़ी रहती है और वो प्राची के बारे में सोच रही होती है, उसकी सारी बात, उसका पास आना, कल रात का केस, और उसको अच्छा भी लग रहा होता है, उसकी फीलिंग्स बढ़ रही होती है और उसको बुरा भी लग रहा होता है। बहुत देर उस शावर के नीचे खड़े होने के बाद ना थोड़ी सी उसकी फीलिंग्स कम होती है और वो थोड़ा जैसे तैसे खुद को काम करके ना वॉशरूम से बाहर आती है। तो उतनी देर में ना हमारी प्राची वहाँ पे नहीं होती है, तो उसको रूम में ना देख के हमारी कृष्णा घबरा जाती है, बोलती है कि कहीं मासा नहीं है प्राची को अपने साथ तो नहीं 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 नहीं, वैसे भी मैं उस बेचारे के साथ इतना गलत कर रहा हूँ और मासा भी नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे मासा से बात करनी पड़ेगी। मैं मासा को सच भी तो नहीं बता सकती, मैं मासा को कैसे रोकूं, मैं कैसे रोकूं, ऐसे मतलब सोच ही रही होती है। उतने देर में ना प्राची चाय की ट्रे लेके एकदम रूम में एंटर करती है और कृष्णा को ऐसा फ्रेश फ्रेश नहाता हुआ देख के ना मतलब उसको ना फिर से कृष्णा की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है और वो बस कृष्णा को देखती रह जाती है। यहाँ पे हमारी प्राची का एकदम वो क्लियर हो चुकी होती है कि वो कृष्णा के लिए उसके दिल में कुछ है और वो लेस्बियन भी होगी ना तो उसको उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि वो एकदम मॉड ख्यालात की होती है। सो हमारी प्राची ना कृष्णा को एकदम से देखती है कि कृष्णा के एकदम गीले गीले बाल होते हैं और कृष्णा में किसी चीज़ में खोए के ना रूम से इधर से उधर वो चली जा रही होती है और उसके फैन में छोटे छोटे हल्के हल्के उड़ते बाल हमारी प्राची को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है और वो ना चाहते हुए भी ना कृष्णा के पास खींच खींच जा रही होती है एकदम धीरे धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, क्या हमारी प्राची का जो अट्रैक्शन क्या प्यार में बदल जाता है और क्या हमारी कृष्णा को उसकी रियल आइडेंटिटी पता चलती है। वो सब तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे चैनल में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़े कृपया कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।